लगातार अमेरिका से धमकियां मिलने के बाद सऊदी अरब ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पर तीखे हमले किए। सऊदी अरब का दावा है कि बाइडेन ने कभी भी तेल का उत्पादन घटाने से मना ही नहीं किया था, बल्कि बाइडेन ने तो केवल 1 महीने के लिए यह फैसला टालने के लिए कहा था। यह दुनिया के सामने अमेरिका की पोल खोलने से कम नहीं है, क्योंकि 1 महीने के बाद अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के लिए उस चुनाव में साख और हैसियत दोनों बचाने की चुनौती है। कच्चे तेल का उत्पादन गिराने का फैसला 1 महीने के लिए टालने की अपील का मतलब बिल्कुल साफ है। अगर सऊदी अरब का दावा सही है तो बाइडेन को सिर्फ अपने चुनाव की फिक्र थी। वो किसी भी कीमत पर अपना चुनाव जीतना चाहते थे। इसीलिए बाइडेन सऊदी अरब पर दबाव बना रहे थे। यानी बाइडेन की तेल पर नीति केवल इतनी थी कि किसी भी कीमत पर चुनाव तक कीमतें काबू में रखी जाएं। लेकिन सऊदी अरब ने बिल्कुल नहीं सुनी और पिछले हफ्ते रोजाना 20 लाख बैरल तेल का उत्पादन घटाने का फैसला कर लिया। लेकिन ओपेक प्लस देशों के फैसले ने बाइडेन का चुनावी गणित बुरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। इसीलिए वो लगातार सऊदी अरब को रूस से दोस्ती का अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सऊदी अरब दुनिया को जंग के मुंह में धकेलने वालों के साथ खड़ा है। लेकिन सऊदी अरब पर हमला करना तो बाइडेन को और भी भारी पड़ गया। तेल के खेल में तो केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही थी। सऊदी अरब के बयान ने तो बाइडेन की साख पर भी बट्टा लगा दिया। हालांकि कच्चे तेल का उत्पादन गिरना केवल सऊदी अरब या अमेरिका का मसला नहीं है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ने वाला है। तेल के दाम बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। सबसे ज्यादा नुकसान उन देशों को होगा जो कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। बाइडेन भी हमेशा दुनिया की अर्थव्यवस्था की ही दुहाई देते रहे, लेकिन सऊदी अरब की माने तो बाइडेन को केवल उनके चुनाव की चिंता सता रही थी, क्योंकि बाइडेन के लिए यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। कई मुद्दों पर बाइडेन अपने ही देश में घिरे हुए हैं, जिनमें सबसे पहले परेशानी है अफगानिस्तान का मुद्दा। उन पर आरोप लगते रहे हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने का फैसला बेहद जल्दबाजी में हुआ। ऊपर से यूक्रेन की जंग भी बाइडेन के लिए कम मुसीबत लेकर नहीं आई। उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने यूक्रेन में जंग को टालने की कोशिश नहीं की, बल्कि भड़काने की कोशिश की। ऊपर से अमेरिका में लगातार बढ़ रही महंगाई के लिए भी बाइडेन की नीतियों को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। वहीं दावा यह है कि सऊदी अरब के साथ अमेरिका के रिश्ते बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद बिगड़ गए, जबकि ट्रंप के राष्ट्रपति रहने तक दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत थे। और सऊदी अरब से रिश्ते बिगड़ने को भी तेल में लगी आग की बड़ी वजह माना जा रहा है। इन्हीं चुनौतियों की वजह से सऊदी अरब का रुख बाइडेन को परेशान कर रहा है। इसीलिए सऊदी अरब के बयान पर अमेरिका की तरफ से सफाई आने में भी देर नहीं लगी। अमेरिका ने सऊदी अरब के दावों को बेबुनियाद बता दिया, लेकिन दावा यह है कि बाइडेन की पार्टी भी अब उन्हें सऊदी अरब को ना छेड़ने की सलाह दे रही है। उन्हें सलाह दी जा रही है कि सऊदी अरब का मामला संयम से संभाला जाए। दावा तो यहां तक है कि उन्हें सऊदी अरब को हथियारों की सप्लाई फिर से शुरू करने की भी सलाह दी जा रही है। बाइडेन ने ही सऊदी अरब को हूथी विद्रोहियों से लड़ने के लिए मदद रोकने का फैसला किया था। यहां तक कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी सऊदी अरब से हटाने का फैसला बाइडेन का ही था। बिहार के नवादा में कई घरों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। आरोप है कि जिन मकानों को ढहाया गया वो सरकारी जमीन पर बने थे और इसीलिए प्रशासन ने उन्हें तोड़ डाला। प्रशासन की कार्रवाई का जो वीडियो सामने आया उसमें बुलडोजर अलग अलग घरों को तोड़ता दिखाई दिया। चंद मिनट के अंदर बुलडोजर ने कई घरों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद चारों तरफ सिर्फ मलबे का ढेर दिखाई दिया। हालांकि इस दौरान प्रशासन की टीम को लोगों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। कुछ लोगों ने तो प्रशासन की टीम पर ही डंडे से हमला कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने उन्हें बचाया। हालांकि लाख विरोध के बावजूद प्रशासन की टीम ने सरकार की जमीन पर बने मकानों को ध्वस्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत 125 घरों को तोड़ा गया। बताया गया कि जिन घरों को ध्वस्त किया गया वो सिंचाई विभाग की जमीन पर बने थे। पर सतलुज यमुना लिंक नहर मामले पर पंजाब और हरियाणा के बीच सहमति नहीं बनी। दोनों राज्यों के बीच ये बैठक चंडीगढ़ के हरियाणा भवन में हुई, जिसमें सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण शुरू करने के हरियाणा सरकार के प्रस्ताव को पंजाब ने नकार दिया। आज मैं बहुत स्ट्रॉन्गली, बहुत ही तथ्यां ते आधारित पक्ष जिहड़ा पंजाब दा रखिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह दलील दी कि पंजाब में पहले से ही खेतों के लिए पानी की कमी है। ऐसे में वो इस मुद्दे पर हरियाणा की मदद नहीं कर सकते।